ओम शांति। सभी भाई बहनों का एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी मास्टरदाता क्लासेस में। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, आज हम वाइजैक गैस लीक के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये प्लांट एलजी पॉलीमर्स ने 1997 में ख़रीदा था, जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के आर आर वेंकटपुरम गांव, जो कि गोपालपट्टनम में स्थित है, वहां पर है। यह हादसा 7 मई 2020 को हुआ था। यहाँ के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी साहब हैं। तो आगे देखते हैं इस स्लाइड के बारे में। साथ साथ हम इस स्लाइड में यह भी देखेंगे कि अगर आप वहाँ के पब्लिक सर्वेंट होते, यानी आप आईएएस आईपीएस या कोई भी बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल होते, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती और आप वहाँ पर होते तो आप क्या करते लोगों को इवैक्यूएट करने में बचाने के लिए। तो चलते हैं आगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहाँ पर बेल आइकन है, उसे भी टच कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ साथ जो बच्चे और भी कई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले और वो भी कुछ सीख सकें। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, वाइजैक गैस प्लांट है ये। यहाँ पे दो बड़े बड़े रिएक्टर हैं, दोनों की कैपेसिटी हर एक 5000 लीटर की है। इसको एलजी पॉलीमर्स कंपनी चलाती है। जब ये हादसा हुआ तो उस दिन नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आया। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से बात करी ताकि वो इस मामले को देखें। साथ साथ उन्होंने प्रे किया कि वहाँ के जो लोग हैं वो मतलब ठीक रहें और ज़्यादा वहाँ पे हानि ना पहुँचे। साथ साथ सीएमओ ऑफिस से भी मैसेज आया आंध्र प्रदेश से, वो जल्द ही इस मामले को देख लेंगे और वहाँ पे हर बेहतर काम किया जा रहा है। साथ साथ उस समय के कुछ जो लीडिंग न्यूज़पेपर हैं, उन्होंने भी इस ट्रेजेडी को अच्छे से इवैक्यूएट किया है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये आप इंडियन एक्सप्रेस ने दिया है कि किलर प्री डॉन गैस लीक। ट्रिब्यून ने भी दिया है वाइजैक गैस लीक किल्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल। ये ट्रिब्यून का आर्टिकल है। ये आपको इंडियन एक्सप्रेस का हो गया। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी कवरेज कर रखी इसकी। टाइम्स ऑफ इंडिया का भी आया 11 किल्ड इन द प्री डॉन डिजास्टर एज अ गैस लीक एट वाइजैक प्लांट। ठीक है, तो इसी तरह और भी कई अखबार हैं, जैसे कि आप देखते हैं इस स्लाइड में इकोनॉमिक टाइम्स ने भी कवरेज कर रखा है कि हाफ ऑफ द इंडिया जो होती है, हाफ ऑफ द इंडिया हैज़ ऑलमोस्ट फ्लैटेंड कोविड कर्व था। उसके बाद फिर ये ट्रेजिडी होती है। साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस देख सकते हैं, मिंट है, इन्होंने भी किया ट्रेजिडी स्ट्राइक्स एज इंडियन रीओपन। जैसे इंडिया रीओपन होने वाला था, ट्रेजिडी स्ट्राइक हो चुकी है। इसी तरह कवरेज है। तो चलिए अब इस बारे में आगे डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है विशाखापट्टनम का, जैसे कि वाइजैक सिटी के नाम से भी जाना जाता है और इसे पोर्ट सिटी के नाम से भी निकनेम है इसका। तो ये लगभग टॉप 10 सिटीज़ में आती है जो कि इंडिया की जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं। यूएस का जो प्रोग्राम चल रहा है किसी मतलब इंडियन सिटीज़ को स्पॉन्सर करने का, उसमें ये थर्ड पे ये भी एक सिटीज़ आती है। 3 स्मार्ट सिटी जो यूएस स्पॉन्सर कर रहा है उसमें से ये भी एक है। विशाखापट्टनम का जो डीपेस्ट पोर्ट है वो गंगावर्मन पोर्ट है। यहाँ का बिजिएस्ट पोर्ट विशाखापट्टनम पोर्ट है। यहाँ से क्रूड ऑयल, एडिबल ऑयल, आयरन और ये सब जाता है। साथ साथ ही सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट भी है इंडिया का। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है फ्लोरा फौना की जो अच्छे से फल फूल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स की वादियाँ हैं और बहुत जंगल हैं। 12 मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया में से ये भी आता है। 95 हेरिटेज साइट्स हैं ये विशाखापट्टनम में। साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ईस्टर्न नेवल कमांड है। साथ साथ डीआरडीओ की एक नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी है। तो इन सारे पैरामीटर्स को देख करके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है और यहाँ पे ऐसी ट्रेजिडी होना ये बहुत सारे क्वेश्चंस को अराइज करती है, जिसको कि गवर्नमेंट को देखने चाहिए। अगला बात करते हैं कि इसके लोकेशन के बारे में बात करते हैं। विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। ये आपका इस मैप में आप देख सकते हैं। साथ साथ अगर इस मैप में देखते हैं तो ये आपको वो देता है कि किस जगह पे विशाखापट्टनम लोकेट है। तो 5 किलोमीटर का ये जो आप नीचे सर्कल में देख रहे हैं, जो ब्लू कलर का जो सर्कल है वो 5 किलोमीटर का इवैक्यूएशन जोन है। येलो सर्कल 3 किलोमीटर को डिनोट कर रहा है और जो रेड सर्कल है वो 2 किलोमीटर को डिनोट कर रहा है। तो साथ आप फिर देखते हैं किस तरह की वहाँ पे सिचुएशन हुई विशाखापट्टनम में। सबसे पहले वहाँ पे तो पहले यही नहीं क्लियर हो पाया था कि डेथ किसकी वजह से हो रही है, या तो स्टायरिन की वजह से हो रही है या फिर स्टायरिन जब ऑक्सीजन के साथ मिक्स होती है, एक रिएक्शन होती है, उसकी वजह से ये ऐसे फैटल कंडीशंस बढ़ रही है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे यहाँ, उस समय तो हंड्रेड्स का आंकड़ा था, लेकिन जब बाद में मतलब इस पर पूरी डिबेट हुई, रिसर्च हुई, तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हॉस्पिटलाइज किए गए। ये हादसा सुबह के 2:30 बजे से 3 बजे के बीच हुआ था, जब लोग गहरी नींद में सो रहे
थे। व्हाट कॉजेज द लीड, ऐसा क्यों बढ़ा? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो जो नेशन वाइज जो लॉकडाउन था कोरोना वायरस की वजह से, लगभग ये प्लांट 40 डेज से बंद पड़ा हुआ था। और जैसे ही उसको फिर जब जब बात हुई लॉकडाउन हल्का हल्का खुलने लगा है, वहाँ पे कुछ ढील दी जा रही है, तो यहाँ पे अचानक से मतलब 1/3 स्टाफ को यहाँ बुलाया जाता है और वो फिर फैक्ट्री का मेंटेनेंस वर्क वहाँ पे स्टार्ट किया जाता है, ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो जैसे ही वहाँ पे मतलब उसका उसे ठीक करना मतलब मेंटेनेंस करना शुरू किया जाए, तो उस समय जो गैस थी वो बहुत ही मतलब उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो 17 डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत जो कि बहुत कम है रूम टेम्परेचर से। तो उसकी वजह से जब उसमें मेंटेनेंस किया जाता है तो वहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होती है, वो गैस नीचे जम चुकी थी। मेंटेनेंस टाइम उसे प्रेशर बिल्डअप होता है, वॉल में क्रैक आते हैं और फिर वॉल टूटने लगते हैं, क्रैक आते हैं और फिर वहाँ से गैस लीक करने लग जाती है। तो क्या वो कंडीशन अंडर कंट्रोल में है? तो एनडीआरएफ की टीम तुरंत वहाँ पहुँचती, जैसे ही वहाँ पे ऐसे केसेस बढ़ने लगते हैं, सुबह लोग मतलब उनको डिजीनेस फील होने लगती है। अगली साइड में हम बात करेंगे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। एनडीआरएफ की टीम वहाँ पहुँचती है, 5 विलेजेस को वहाँ इवैक्यूएट करती है, उनको खाली कराती है। कोरोना वायरस हो रहा था इसलिए वहाँ पे हॉस्पिटल में कम भीड़ थी, लोगों को बहुत सारी एम्बुलेंस खाली पड़ी, तो इसलिए इससे भी काफ़ी हेल्प हुई लोगों को बचाने में। 5 किलोमीटर्स के रेडियस को बचा लिया, जैसे कि आपको बताया था लगभग 6 विलेज उसमें आते थे। एलजी पॉलीमर्स की फैक्ट्री की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे इस ट्रेजिडी के बारे में। तो एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री जो थी 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर्स कंपनी ने इसे मैन्युफैक्चर किया था। यहाँ पे क्या है, पॉलीस्टीरीन मैन्युफैक्चर होती है। पॉलीस्टीरीन वो थी जो कि आपका डिस्पोजल कप्स हो गए, ठीक है, आपका कॉस्मेटिक्स है और भी कई सारी फोम हो गया, मेडिकल उसमें लगते हैं, इन सारी चीज़ों में इसे यूज़ किया जाता था। फिर हिंदुस्तान पॉलीमर्स इसे बनाती थी। 1978 में मैकडोवेल एंड कंपनी जो है वो यूबी ग्रुप की जो विजय माल्या जी की थी, उन्होंने इसको अपने साथ मर्ज कर लिया। फिर 1997 में साउथ कोरिया बेस्ड कंपनी जो एलजी केमिकल्स के नाम से थी, उसने इसे खरीद लिया, टेक ओवर कर लिया, उसे एलजी पॉलीमर्स का नाम दिया। अब जो मेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स यूनिट्स जो इस फैक्ट्री में बनते थे वो थे आपके जो जनरल पर्पस आपकी पॉलीस्टीरीन होती है, हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टीरीन होती है, एक्सपेंडेबल हो गया, और इंजीनियरिंग प्लास्टिक जो थे। और ये जो प्लास्टिक्स होते हैं ये आपके जो कार्स वगैरह में भी यूज़ होते हैं, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में भी बहुत यूज़ होते हैं। अब जो स्टायरीन के बारे में बात करते हैं, स्टायरीन क्या होती है? एक मोनोमर होती है। पहले इसका स्ट्रक्चर बात कर लेते हैं। तो केमिकल जो स्टायरीन होती है, स्टायरीन जो होती है इथाइल बेंजीन से होती है। इथाइल बेंजीन जब गैशियस फेज में होती है तब उसका डिहाइड्रोजनेशन करते हैं। डिहाइड्रोजनेशन मतलब निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंट में उसे मतलब डिहाइड्रोजनेट करते हैं। आपने पढ़ा भी होगा 10th 11th क्लास में कि जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं ना, डिहाइड्रोजनेशन करके। निकल कैटलिस्ट को इसमें यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है, और साथ साथ में स्टीम डाल दी जाती है, हाई प्रेशर स्टीम, हाई टेम्परेचर में इस ऑपरेशन को किया जाता है इथाइल बेंजीन को गैसेस फेज में। तो उससे क्या होता है, स्टायरीन गैस निकालती है, साथ साथ हाइड्रोजन निकालती है। हाइड्रोजन लाइट होती है, उसको हम मतलब ईजिली उससे बाहर निकाल दिया जाता है। फिर जो स्टायरीन होती है ये डेंस होती है, लिक्विड बहुत ही लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो ये नीचे आ जाती है। अगर थोड़ा सा भी रूम टेम्परेचर मिले तो तुरंत बॉयल होकर भाप बन जाती है। तो इससे फिर पॉलीमराइजेशन किया गया था इसे कैप्चर करके, और फिर उसका पॉलीस्टायरीन बनता है। उस पॉलीस्टायरीन से आप अलग अलग रिसोर्सेज या इसे यूज़ कर सकते हैं। तो स्टायरीन बात तो आप जैसे बात कर लिए, कलरलेस होती है, ये फ्रेगनेंट, इसमें खुशबू सी आती है हल्की सी, एक फ्लेमेबल, लेकिन ये बहुत ही फ्लेमेबल लिक्विड है। अगर ये निकले तो इसमें आग लगने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। जो स्टायरीन है यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग, से किस लगाते हैं? पॉलिशिंग, प्लास्टिक बनाने के लिए, फाइबर ग्लासेस हो गया, रबर है, लेटेक्स, इन सब के प्रोडक्शन यूनिट में इसकी हेल्प होती है। आज तक जो पॉलीस्टायरीन का इस्तेमाल हो रहा है वो इंसुलेशन में हो रहा है। इंसुलेशन हो गया, पाइप्स में लगाते हैं। ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स हो गए, जो प्लास्टिक या एफआरपी बॉडीज़ आती हैं आके लगती हैं। प्रिंटिंग कार्ट्रिजेस होते हैं, कॉपी मशीन टोनर हो गया, फूड कंटेनर्स आते हैं, पैकेज फूड कंटेनर मतलब जैसे आपके प्लास्टिक के का वो डब्बे आते हैं, साथ साथ पैकेजिंग मटेरियल्स हो गया, कारपेट हो गया, शूज़ हो गया, टॉयज़ हो गया, फ्लोर वैक्सेस हो गया, और पॉलिशर वगैरह में भी इसको कुछ इस्तेमाल करते हैं। तो यूएस नेशनल लाइब्रेरी की अगर हम बात देखते हैं तो वो कहते हैं कि जो स्टायरीन होती है ये कुछ आपके जो सिगरेट स्मोक्स होते हैं, इसमें सिगरेट होती है उसमें भी होते हैं, जब ये बर्न करते हैं तो ये भी बर्न होती है। साथ साथ कुछ वेजिटेबल और फ्रूट में भी इसके कुछ मतलब अमाउंट पाया जाता है, और जो व्हीकल होते हैं उनके एग्जॉस्ट में भी ये स्टायरीन गैस रिलीज़ होती है। तो अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल की 1989 की जो रिसर्च है, उन्होंने कहा कि जो स्टायरीन होती है हैजार्डस और टॉक्सिक होती है। भले ही ये सिगरेट हो गया आपका व्हीकल एग्जॉस्ट है, इसमें कम अमाउंट में निकलती है, लेकिन अगर लार्ज अमाउंट इसका कंज्यूम किया जाए तो इससे डेथ होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ाती है।
तो जब ये इंसिडेंट हुआ है तो फिर के पूंजा एंड सन कंपनी जो है, जो कि अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है गुजरात में, उन्होंने वाइजैक विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के लिए तुरंत ही पीटीबीएल केमिकल्स के यूनिट्स वहाँ पहुँचाए। लगभग ये 500 केजीज जो उनका जो केमिकल्स था उसे पहुँचाया गया, जिससे कि इसे न्यूट्रलाइज किया गया स्टायरीन गैस को। क्या होता है अगर स्टायरीन गैस को अगर आप एक्सपोज कर दिया तो शॉर्ट टर्म एक्सपोजर्स कौन कौन, जैसे आपकी इरिटेशंस होती है, आइज़ में होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैविटीज़ हो गई। साथ साथ जब आप इनहेल करेंगे तो आपका नेसल पैसेज पूरा का मतलब डैमेज हो सकता है। तो इसलिए एडवाइस किया जाता है कि हमेशा वेट क्लॉथ पहन कर रहिए, जिससे कि मॉइस्चर बना रहे, ड्राइनेस ना आए। अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता है तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डैमेज पड़ता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इससे पूरी बॉडी में हैम्पर हो सकता है अगर लार्ज कंजप्शन लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो। साथ साथ अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो स्टायरीन डाइऑक्साइड बनाता है, और अगर इसका एक्सपोजर अगर बढ़ता जाता है तो आपका जो ब्लड में है वो कैंसर बन सकती है, जैसे ल्यूकीमिया हो गया, ये होता है। साथ साथ जो लिम्फोमा, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वाइट ब्लड से, उनको भी डैमेज हो सकता है। इससे क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी है उसमें भी कुछ फ़र्क पड़ता है, और अगर अगर सेकंड जो बेबी बर्थ है तो वो आपकी प्रॉब्लम कंप्लीट तरीके से प्रोहिबिट हो सकती है। साथ साथ इस कैंसर के भी इतना होता नहीं है, लेकिन अगर लार्ज कॉज में कुछ कुछ केसेस ऐसे पाए जाते हैं एक्सेप्शन के, जिसमें कैंसर का भी खतरा होता है और डिप्रेशन भी। आपका मतलब पूरे आपका नर्वस सिस्टम है पूरी बहुत ही ग्रेट तरीके से हैम्पर करता है, आपको ख़राब कर देता है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इन मतलब अगर आप स्टायरीन के आप एक्सपोज किए हो, आपके आसपास स्टायरीन है, तो सिम्टम्स क्या क्या आपको फील होंगे। सर दर्द होगा, आपको सुनाई देने में दिक्कत होगी, थकान लगती है, कमज़ोरी होगी, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, भारी भारी सर दर्द होता है, साथ साथ उल्टी होती है, डिजीनेस होती है। ठीक है, तो ये कुछ फिगर्स हैं जो कि आपने देखे होंगे कि बहुत सारे कैटल्स को भी नुकसान हुआ। ये आपको फिगर देखने नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप पब्लिक सर्वेंट की आप इच्छा करते हो तो आप ये सारे फिगर्स आपको देखने चाहिए, तभी आपको ये उम्मीद आएगी हम देश को कैसे बचा सकते हैं इन कैजुअल इस बिहेवियर से गवर्नमेंट के और इन फैक्ट्री ओनर्स के। ऑल एंगल सारे इन्वेस्टिगेशन में है, तो आप इसको एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। ये फायर ब्रिगेड की टीम है, ये मौके पर पहुंचती है और लोगों को इवैक्यूएट करने में हेल्प करती है। तो गवर्नमेंट का क्या अप्रोच था, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुरंत ही केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर टीम को पुणे से लॉन्च कर दिया। ये टीम जो होती है एक मास्टर होती है, मतलब एक स्पेशलाइज टीम होती है जो कि इन केमिकल वॉरफेयर्स होते हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स वगैरह होते हैं, मतलब इन सारे को डील करने में सक्सेसफुल होती है। वर्ल्ड का ओवरव्यू क्या था, बहुत सारे कंट्रीज़ ने क्वेश्चन पूछा, जैसे यूएस है, फ्रांस है, कि लॉकडाउन में भारत जैसे देश में ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब विदाउट गवर्नमेंट परमिशन की फैक्ट्रीज आपकी रन कर रही है। साथ साथ इंडियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में भी कई क्वेश्चन उठते हैं। कई लोग थे वो भोपाल गैस ट्रेजिडी को भी मतलब देख के बोल रहे थे कि ऐसा केस हो चुका है हिस्ट्री में, लेकिन फिर भी मतलब गवर्नमेंट ऐसे इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो ऐसे क्या क्या कारण थे। तो स्टेट ऑफ केमिकल रिस्क इन इंडिया, तो इसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए ने लगभग ऐसा 130 सिग्निफिकेंट केमिकल एक्सीडेंट को अभी तक रिपोर्ट किया जा चुका है पूरे देश में। साथ साथ थाउजेंड्स ऑफ रजिस्टर्ड हैजार्डस फैक्ट्रीज जो थी अनऑर्गेनाइज वो डील कर रही थी, मतलब काम कर रही थी ठीक है, अननोटिस काम कर रही थी। जो मेजर एक्सीडेंट हैजार्ड है, ठीक है, ये जो डिफाइन वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है या तो आपकी एक लाइफ लॉस्ट है, मतलब आपका या तो 10 इंजर्ड हो रहे हैं, साथ साथ आपकी एक डेथ हो रही है, तो ये मेजर एक्सीडेंट की कैटेगरी में आता है। मेजर एक्सीडेंट हैजार्ड यूनिट लगभग 301 डिस्ट्रिक्ट में हो चुके हैं, 25 स्टेट इसमें इन्वॉल्व थे, साथ साथ 3 यूनियन टेरिटरीज में पूरे इंडिया में इन्वॉल्व हो चुकी हैं इन हैजार्डस फैक्ट्रीज को रन कर रहे हैं। जिसमें व्हाट आर द सेफ गार्ड्स अगेंस्ट केमिकल डिजास्टर्स इन इंडिया, कौन कौन से सेफ गार्ड हैं। तो जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 तो ऐसा तो कोई लॉ नहीं आया था, तो उसमें आईपीसी सेक्शन 304 के तहत उनको सज़ा दी गई थी। ठीक है, वॉरेन एंडरसन थे जो यूएस की एक कंपनी थी भोपाल गैस से। ठीक है, उसमें कौन सी गैस निकली थी, मिथाइल आइसोसाइनेट निकली थी। आइसोसाइनेट एक साइनाइड का एक डेरिवेटिव है, और आपको पता है साइनाइड अगर थोड़ा अमाउंट भी लिया जाए तो उसे कितना बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो गवर्नमेंट आफ्टर द ट्रेजेडी जो हुई थी, जब भोपाल गैस का हुआ था, 2000 पीपल द गवर्नमेंट पास, जब इतने किल हो चुके थे, मोर देन 2000 पीपल किल हो चुके, तो गवर्नमेंट बहुत सीरियस हो चुकी है। इस इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट करने के एक्ट में बहुत सारे लॉज आए, उन लॉज के बारे में आगे स्लाइड में पढ़ेंगे, डिस्कस है। कौन कौन से आए, भोपाल गैस लॉ आया, प्रोसेसिंग ऑफ द क्लेम एक्ट आया, जिसमें कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है टू सिक्योर द क्लेम्स अराइजिंग आउट ऑफ और कनेक्टेड विद द भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसे जितने भी मतलब केसेस होते हैं, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो क्लेम करे उन, ठीक है, उस कंपनी पे, और फिर उसमें जो भी उसके मतलब अधिकार होंगे लोगों के लिए, वो जो बेहतर होगा वो दिया जाएगा।
एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी आता है 1986 में। इसमें सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अंडरटेक मेजर फॉर इंप्रूविंग द एनवायरमेंट एंड सेट स्टैंडर्ड एंड इंस्पेक्ट्स इंडस्ट्रियल यूनिट। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक बनाएगी, नॉर्म्स बनाएगी, जिसपे कि ताकि एनवायरमेंट को देख करके वहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट्स खड़ी की जाए। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट आता है, जो कि बताता है कि टू प्रोवाइड रिलीफ टू पर्सन अफेक्टेड बाय, जो मतलब एक्सीडेंट में जिनमें हैम्पर हुए हैं, जो नुकसान हुआ है जिनको, उनको भी यहाँ पे इंश्योरेंस कवर देंगे। नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी यानी NEA अथॉरिटी जो होती है, ये इन अपील्स को सुनती है रिगार्डिंग द रिस्ट्रिक्टेड एरियाज इन विच एनी इंडस्ट्री ऑपरेट या प्रोसेस करती है, और क्लास ऑफ इंडस्ट्रियल ऑपरेशन और द प्रोसेस शैल नॉट बी कैरिड आउट और शैल बी कैरीज आउट सब्जेक्ट टू सर्टेन सेफगार्ड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। फिर एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट की 2010 में स्थापना होती है। ये क्या करता है, इसका ये पार्लियामेंट ने और मतलब इसको एक बनाया गया था, पार्लियामेंट्री बॉडी है, जो कि आर्टिकल 21 जो कि पार्ट 3 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके अंदर इसको बनाया गया था। इसका पर्पस क्या है, टू हैंडल द जो एनवायरमेंटल डिग्रेड करने के जो मतलब एक्सीडेंट्स होते हैं उनको हैंडल करती है, और उसके लिए मतलब केसेस की सुनवाई करती है बेसिकली। ट्रायल्स क्या होते हैं सच केसेस के, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एंड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, जो मतलब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, ठीक है, वैसे ही अगर गैस ट्रेजेडी कभी फ्यूचर में होती है तो नेशनल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल उसे हैंडल करेगी, NGT उसे हैंडल करेगी, और किस प्रोविजन के अंदर करेगी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत उस केस को सुनवाई होगी। इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय कंपनी एवरी पर्सन डायरेक्टली, ठीक है, अगर कोई पर्सन या कंपनी करती है तो उसके पीछे, उस कंपनी पीछे जो लोग उस कंपनी को रन कर रहे थे, उनका इंटेंशनली अनइंटेंशनली मतलब उसमें हाथ हो या ना हो, तो उन पर केस होगी, सुनवाई होगी। वाई द गैस लीक शुड सेट ऑफ द अलार्म बेल। ठीक है, अब जो गैस लीक हुई विशाखापट्टनम में, उसे क्या कौन कौन से अलार्म हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले, नो लेसन लर्न फ्रॉम भोपाल। इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी लेसन नहीं सीखा था भोपाल से। इनविजिबिलिटी ऑफ विक्टिम, जैसे ये केस होता है, जो विक्टिम होता है वो मतलब चला जाता है, मतलब विक्टिम मतलब जो कल्प्रिट होता है वो चला जाता है, यहाँ भी ऐसे ही हुआ था। और साथ साथ जो विक्टिम होती है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। लैक्स मतलब क्या होता है, लूज एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, रेगुलेशन को मतलब रूल्स को, रेगुलेशन को फॉलो करने में कहीं ढील हो रही है। ऑपरेशनल सिक्योरिटी को नेगलेक्ट किया जा रहा है। बहुत सारे लॉज होने हैं, लेकिन फिर भी उनको एनफोर्स करने वाली एजेंसी मतलब नहीं इतने सक्षम है कि उनको एनफोर्स किया जाए, मॉनिटर किया जा सके। ठीक है, लॉ और नो अवेयरनेस, उनके पास अवेयरनेस नहीं है लॉ के बारे में। उन इंडस्ट्रीज बेसिकली क्या है कि इंडस्ट्री उन लॉ को मतलब ध्यान में रख के अपने प्रोडक्शन नहीं ध्यान दे रही, बेसिकली पूरा यही है। साथ साथ जुडिशरी जो थी वो भी फेल हो चुकी थी, और उसके बाद भी नो रिलैक्सेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो हमको कौन कौन से लेसन सीखने को मिलते हैं यहाँ इस पूरे मतलब जो अपना भी वैसे गैस डील है, इसको आपने कई वीडियोस में, कई न्यूज़ चैनल में, कई डिबेट आपने सुनी होंगी। तो पर मेरा जो पर्सपेक्टिव है, मेरा सजेशन जो है इसको डील करने का, वो कुछ इस तरह की प्रॉपर एंड फ्रीक्वेंट प्लांट इंस्पेक्शन होना चाहिए। जो वहाँ का स्केलेटन स्टाफ है, मतलब बेसिकली जो पूरा जो कंट्रोल करते हैं इंडस्ट्रियल को, वो और जो टेक्निकल स्टाफ है, ठीक है, दोनों को समय समय पर मॉनिटर करना चाहिए। ग्रीन बेल्ट अराउंड इंडस्ट्रियल प्लास, जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे आपकी फैक्ट्री या यूनिट स्टैब्लिश्ड है, उसके चाहता है ग्रीन बेल्ट मतलब आपका एक प्लांट का मतलब जो ट्रीज़ हैं उनकी एक मतलब फेंसिंग होनी चाहिए चारों तरफ से ट्री की। फिर इस केस में हमने विशाखापट्टनम गैस स्टील में हमने ये भी देखा, जो ट्रीज़ हैं उनकी जो लीव्स हैं वो ग्रीन से येलो कन्वर्ट हो रही है। जैसे ही स्टायरीन गैस को एक्सपोजर हुआ तो जो लीव्स हैं वो भी डिग्रेड हो रही हैं, वो भी अपनी लाइफ लॉस कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी अगर ऐसे गैस लीक या गैस अगली ट्रेजेडी अगर फ्यूचर में हो ना अगर होती है, तो वहाँ पे एक इन सेफ्टी नॉर्म्स को हमारे हिसाब से इंश्योर करना चाहिए गवर्नमेंट को। इफ़ एक्सपोजर टेक प्लेस मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट। अगर इन केस अगर बाई चांस फ्यूचर गलती से हो भी आता है तो तुरंत पब्लिक अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए, ताकि लोग को इवैक्यूएट करने में, वहाँ से निकलने में तुरंत लोग जल्दी कर सके। मॉनिटर करना चाहिए वेटर्निटी हेल्थ की केयर, जैसे कैटल है, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, इनकी हालत बहुत ख़राब है। वेटर्निटी हॉस्पिटल भी इतने सक्षम नहीं है हमारे हिसाब से अभी तक, तो इसको भी समय समय पर गवर्नमेंट को देखना चाहिए। साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको समय प्रति समय जो है हर इंडस्ट्रीज़ का ऑडिट करना चाहिए। आपको चाहे एनर्जी पर्सपेक्टिव से, चाहे सिक्योरिटी पर्पज से, चाहे सेफ्टी के लिए, हर पर्सपेक्टिव में उसका ऑडिट होना चाहिए। साथ साथ जैसे ही कोविड-19 होगा तुरंत भले ही उसका पहले हुआ हो ना या नहीं हुआ हो, इस बार उसका ज़रूर होना चाहिए जैसे ही कोविड-19 का लॉकडाउन होता है। तो आपकी जो सजेशन है आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हमको पता चले और गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचे।
तो आपका क्या अप्रोच होता है अगर आप इस कंडीशन में होते तो आप क्या करते हो, ठीक है, क्योंकि आप पब्लिक के सर्वेंट हैं, आप उनको सेवियर है, आप उनको बचाने वाले हैं, ठीक है, आप बड़े ऑफिसर्स हैं, तो आपकी क्या रोल है कि आप उनको हेल्प करें। सेफ गार्ड योरसेल्फ, सबसे पहले खुद को बचाना है, ना कि आप ऐसे ही घुस जाओ ताकि आपको भी वो प्रॉब्लम कंडीशन हो, आपको भी मतलब डिजीनेस हो, आपको वॉमिटिंग हो, तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। अपने आप को पहले सेफ गार्ड करना है। लोगों को बोलना है कि वो अपने घर पे पर्दे डाल दें, दरवाजे बंद कर दें, खिड़कियां बंद कर दें, और जहाँ संभव वहाँ पे वो ढक के रखें, पर्दे डाल दें, कवर से ढक दें, ठीक है, जहाँ भी पॉसिबल है, क्योंकि विशाखापट्टनम जैसी सिटी जो है वो समुद्र के बहुत करीब है। समुद्र के करीब होने से वहाँ बहुत सारी हवाएं चलती हैं, तो हवा की वजह से क्या है वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको फैल सकता है, ठीक है। जो गैसेज है वो हवा के साथ पूरे काफ़ी एरिया में वो फैल सकती है, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है अगर वो फैलेंगी तो बहुत खतरनाक होगा। साथ साथ वो जब ऑक्सीजन के साथ मतलब रिएक्ट करेगी तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, बहुत लार्ज स्केल में उसका रिएक्शन होती है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ये कि आपने आपको कवर कीजिए, लोगों को गाइड कीजिए ताकि वो जितना हो सके ढक के रहें, अंदर रहें, पर्दे डाल दें, घर में खिड़की दरवाजे बंद कर दें ताकि हवा ना जाए। और अगर आपको मतलब आपको निकलना पड़ेगा लोगों को हेल्प करने के लिए तो आप हमेशा गीला मास्क ही पहनिए। गीला मास्क के मतलब जो मास्क है उसको हमेशा वेट होना चाहिए, ताकि उससे क्या होगा कि आपका जो है मतलब आप सूखा नहीं होगा मतलब नेज़ल पैसेज में, जिसकी वजह से आपको क्या मॉइस्चर रहता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इमीडिएटली हॉस्पिटल, सबसे पहले जो विक्टिम्स हैं उनको हॉस्पिटलाइज़ किया जाए। हॉस्पिटलाइज़ करने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या है, क्योंकि हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं आप तो लोगों ने स्टाइरिन गैस को इनहेल किया है, उस इनहेलेशन की वजह से क्या है ऑक्सीजन की कमी है। तो सबसे पहले आपका ये रोल होता है कि आपको ऑक्सीजन की प्रॉपर फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करना है, उसी के बाद उनको हॉस्पिटलाइज किया जाए। ये नहीं कि आप उनको हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन की कमी है, तो लोगों को मतलब डेंजरस हो सकता है ये करने। तो सबसे पहले क्या है विक्टिम का ऑक्सीजन लेवल आपको मेंटेन करना है, क्योंकि उन्होंने अभी अभी स्टाइरिन गैस को इनहेल कर रखा है लार्ज कंजप्शन में। साथ साथ आपको जो 3 टियर सेफ्टी है उसको भी इंपॉर्टेंट रखना चाहिए, जैसे कि पैसिव मेजर सजेस्ट करने चाहिए, जैसे ग्रीन बेल्ट लगाने चाहिए, हम पिछले स्लाइड में पढ़ चुके हैं, ठीक है। साथ साथ एक ये भी इंपॉर्टेंट सजेशन है कि एनडीआरएफ टीम को हर इंडस्ट्रियल यूनिट साथ समय प्रति समय एक ड्रिल करनी चाहिए, मॉक ड्रिल करनी चाहिए। और साथ साथ वहाँ के जो लोग हैं उनको समझाना चाहिए, एजुकेट हैं लोग, समझदार भी है, लेकिन उनको इन प्रॉब्लम से निपटने का तरीका नहीं पता, तो उन लोगों को भी इस चीज़ में शामिल करना चाहिए। ना कि आप स्टाफ को तो करानी ही करानी, वो तो कंपलसरी होना चाहिए। साथ साथ लोगों को भी गाइड करना चाहिए कि वो ऐसी कंडीशन में कैसे अपने आप को सेफ गार्ड कर सकें। मेक अनाउंसमेंट, और अगर कभी ऐसा फेलियर होता है तो अनाउंसमेंट कर दीजिए ताकि लोगों को टाइम मिल सके वहाँ से भागने के लिए, मतलब बचने के लिए। साथ साथ आपका और भी क्या दायित्व बनता है, प्रॉपर एंड फ्रीक्वेंट प्लान ऑडिट होना चाहिए, ठीक है। आप ये हमारा सजेशन है कामली, और अगर आप हैं तो आपको कामली डील करना है, क्योंकि उस समय लोगों का बहुत गुस्सा होता है कंपनी ओनर्स के बीच में, कंपनी एम्प्लॉयज़ के बीच के लिए। तो आपको क्या करना है, उन जो लोकल वहाँ के जो मेंबर्स हैं, लोग हैं, उनको काम रखना है, ठंडा रखना है, ताकि वो एंगर में ना आए, कुछ मतलब लड़ाई झगड़ा ना करें, ठीक है। डिज़ास्टर इफेक्ट हो सकता है क्योंकि विशाखापट्टनम एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे, एक स्मार्ट सिटी के लिए आज के तौर पे उभर रहा है, तो वहाँ पे ऐसी कंडीशन होना बहुत ही डेंजरस है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। साथ साथ आपके जो भी सजेशन है आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको भी इस तरह के अपडेटेड वीडियो मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरियल। ओम शांति।